स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है। आखिर क्या इस बिल में जिससे सियासी हड़कंप मचा हुआ, देखिए रिपोर्ट में। सरकार लाई नजूल कानून, छिन गया सियासी सुकून। नजूल भूमि एक ऐसा काला कानून था जो अंग्रेजों के काले कानून से भी कठिन था। योगी सरकार का बड़ा फैसला, क्यों हो रहा सियासी हमला। अब इनको जमीन की जो भूख है कारपोरेट की, उसको शांत करने के लिए इन लोगों ने ये कानून लिया है। नजूल कानून बहुत जरूरी, विरोध की क्या मजबूरी। हम किसी को उजाड़ेंगे तो भी वोट काहे को देगा। ये विवाद नजूल के शूल का है। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खरीदी थी, वहीं भ्रष्टीकरण करके गरीबों की आवाज बनी। नजूल विधेयक को विधानसभा से हरी झंडी मिलते ही राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया। सहयोगी से लेकर विपक्ष तक हर कोई सवालों के धनुष लेकर विरोध के तीर छोड़ने लगा। क्यों विरोध शुरू हुआ, क्या है नजूल कानून, विरोध क्यों नहीं होना चाहिए, आज इसके हर पहलू को समझेंगे। 31 जुलाई को विधानसभा में बिल पास हो चुका है, लेकिन विधान परिषद में अटकने के बाद अब इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। अब आपको ये समझ लेने की जरूरत है कि आखिर यूपी में नजूल विधेयक में ऐसा क्या था जिससे विपक्ष उखड़ पड़ा। भूमाफिया नेता, नौकरशाह और अपराधियों के बड़े नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए ऐसा नजूल कानून जरूरी है। यही कारण है कि योगी के नए कानून की आहट से भ्रष्टाचारियों, भूमाफियाओं के गिरोह में खलबली मच गई है। प्रस्तावित कानून में कहीं भी किसी को बेदखल करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि इसमें गरीब तबके के पुनर्वास की व्यवस्था है। नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने का कोई कानून नहीं है। अगर किसी भूमि पर पहले से ही आबादी मौजूद है तो वहाँ रह रहे लोगों को बेदखल नहीं किया जाएगा। किसी भी गरीब व्यक्ति की जबरन बेदखली नहीं होगी। ऐसे सभी पट्टाधारक जिन्होंने लीज अवधि में लीज डीड का उल्लंघन नहीं किया है, उनका पट्टा नियमानुसार जारी रहेगा। सरकार नजूल की भूमि पर रह रहे गरीब तबके के हितों का संरक्षण करेगी। सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। यूपी में करीब 2 लाख करोड़ की 75,000 एकड़ भूमि नजूल के रूप में दर्ज है। इसी को हथियाने का खेल चल रहा है। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा साहस किया है। योगी के इस एक्शन से ही पूरा भूमाफिया और अवैध कारोबारियों का गिरोह एकजुट हो गया है। लेकिन योगी का संकल्प तगड़ा है और योगी के इस आसन से यूपी में खलबली मच गई है। एक संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी, और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों की आवाज बनेंगे। नजूल भूमि को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल यूं ही गर्म नहीं है। करीब 3 दशक पहले केंद्र द्वारा गठित NN वोहरा कमेटी ने इस पर चिंता जताई कि ऐसे राजनेता, अपराधी, भूमाफिया, नौकरशाह और न्यायपालिका से जुड़े लोगों का नेक्सस नजूल की भूमि पर बड़ा खेल खेल रहा है। लेकिन इस विधेयक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। नजूल भूमि एक ऐसा काला कानून था जो अंग्रेजों के काले कानून से भी कठिन था। लेकिन वहां भी तो भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी दिखी, जहां एक ओर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो उनके अधिकारियों ने बिल को बनाया था उसके खिलाफ बयान दिया। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि ये नजूल का बिल पुराने सदियों से स्थापित लोगों को विस्थापित करके कुछ भूमाफिया, सरकार से जुड़े लोगों के जिनकी जमीन में हित हैं, उनको लाभ दिलाने के लिए लाया जा रहा है। दरअसल नजूल भूमि पर अवैध कब्जा या फर्जी दस्तावेज तैयार कर कौड़ियों के भाव पर अपने पक्ष में फ्री होल्ड करा लेने का खेल कोई नया नहीं है। यूपी में करीब 72 से 75,000 एकड़ जमीन नजूल की है। 2 लाख करोड़ रुपए की इन सरकारी जमीनों को सर्किल रेट का केवल 10% देकर फ्री होल्ड कराने का खेल चलता रहा है। ये जमीनें प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी में सबसे ज्यादा है। सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने पहले भी बता दिया, कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो रहा है। 2027 चुनाव है, 2029 चुनाव है। हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा। कि जो नजूल की भूमि पर कोई बड़ा आदमी बसा है तो जितना बसा हो उसको भी छोड़ दिया जाए, जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसे ले लिया। और वर्तमान में जो बिल आया है इसमें यह है कि जो सरकार की नजूल की भूमि है, जो लोगों पर लीज पर हैं,
उनकी उपयोगिता को देखी जाएगी। उन उपयोगिता को देखते हुए चूंकि सरकार विभिन्न कामों में सार्वजनिक उपयोग के काम बढ़ा रही है तो जमीन की जरूरत पड़ती है, तो सरकार उन जमीनों को वापस मांग रही है। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये खेल चलता कैसे। अगर सर्किल रेट के हिसाब से नजुल की किसी जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपए है, जबकि बाजार भाव 100 करोड़ है, तो सर्किल रेट का केवल 10% देकर फ्री होल्ड कराया जा रहा है। यानी वो व्यक्ति केवल 5 करोड़ रुपए में 100 करोड़ रुपए की जमीन का मालिक बन जाता है। अब तक कम से कम 4000 एकड़ जमीन फ्री होल्ड कराई जा चुकी है। नजूल जमीनों पर मालिकाना हक को लेकर 312 केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जबकि करीब 2500 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। योगी के इस प्रस्तावित कानून से नजूल की भूमि हड़पने के वो सभी अवैध तरीके बंद हो जाएंगे, जिसका फायदा उठाकर भूमाफिया नेता और ब्यूरोक्रेट्स रातों रात रईस हो जाते थे। अब ये जान लीजिए कि योगी का नया नजूल भूमि विधेयक आखिर क्यों है खास। इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी भी नजूल भूमि को किसी प्राइवेट व्यक्ति अथवा प्राइवेट एंटिटी के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। यानी नजूल भूमि केवल पब्लिक एंटिटी, राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संस्थानों को ग्रांट की जाएगी। ऐसे पट्टाधारक जिन्होंने 27 जुलाई 2020 तक फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर दिया है और निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, उनके पास ये विकल्प होगा कि वो लीज अवधि समाप्त होने के बाद अगले 30 वर्ष की अवधि के नवीनीकरण करा सके। ऐसी कोई भी भूमि जिस पर आबादी रह रही है उसे नहीं हटाया जाएगा। इस्तेमाल में लाई जा रही भूमि से किसी की बेदखली नहीं होगी। खाली पड़ी नजूल भूमि जिसकी लीज अवधि खत्म हो रही है उसे फ्री होल्ड न करके सार्वजनिक हित की परियोजनाओं जैसे अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय के लिए उपयोग किया जाएगा। ऐसे सभी पट्टाधारक जिन्होंने लीज अवधि में लीज डीड का उल्लंघन नहीं किया है, उनका पट्टा नियमानुसार जारी रहेगा। यह अधिनियम सरकार को अधिकार देती है कि वह नजूल की भूमि पर काबिज गरीब तबके के हितों को संरक्षण देते हुए उनके पक्ष में कानून बना सके और पुनर्वासित कर सके। यूपी में सीएम योगी के इस मास्टर स्ट्रोक ने भूमाफियाओं, बिल्डरों, नेताओं और नौकरशाहों के उस नेक्सस में खलबली मचा दी है जो सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली नजूल की भूमि को नियमों में हेरफेर कर अपने पक्ष में फ्री होल्ड करा लेते हैं। अब अरबों के इस कारोबार पर ताला लगता दिख रहा है तो बड़े बड़े रसूखदारों के चेहरों पर तिलमिलाहट साफ नजर आ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट मुरादाबाद से